असल में 6-7 बजे का टाइम होगा कि हम किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको अटेंड करने के लिए जा रहे थे। सडनली हम देखते हैं कि बैरिकेडिंग लगी हुई है, उससे उसको पार करने की कोशिश करें। माइग्रेंट वर्कर्स दिल्ली की तरफ जाना चाह रहे हैं, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया से आए, तो उनको पुलिस वाले गालियाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं वापस जाओ, भागो, और गालियाँ दे रहे हैं। तो मैं और एक पत्रकार और थे, धर्मेंद्र, वो हम वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो जब वीडियो बना रहे होते हैं तो एक पुलिस वाला आता है और पहले वो धर्मेंद्र को खींचता है अंदर। तो मैं कहता हूँ कि आप पत्रकार को ऐसे मत खींचिए। तो फिर उनमें से एकदम से 1-2-3 और आते हैं और वो मुझे भी खींच लेते हैं और फिर हमारे ऊपर लठ बरसाने लग जाते हैं। तो ऐसे उस बीच में मैंने आवाज़ भी सुनी थी पुलिस वालों की तरफ से, वो रामनदीप पुनिया, और उसके बाद 2 पुलिस वालों ने मुझे खींच लिया था। तो लाठियाँ बरसाते रहे वो हमारे ऊपर। फिर हमें एक टेंट में लेकर गए, टेंट में भी हमें पीटा और उस बीच कहते रहे कि और ज़्यादा रिपोर्टर बनना है, इनको बनाओ पत्रकार, तुम्हारे जैसे पत्रकार बहुत सी देखिए हैं, तो और रिपोर्ट करोगे पुलिस के ऊपर, और रिपोर्ट करोगे, ये सब करते रहे, चिल्लाते रहे और पीटते रहे। गालियाँ ऐसी दे रहे थे कि मतलब बताने लायक नहीं है। देहाती भाषा में वो लगातार गालियाँ दे रहे थे। चूँकि मैं उस इलाके से आता हूँ तो मुझे वो समझ में आ रही थी, जो बोल रहे हैं, जो गालियाँ दे रहे हैं, वो सब मुझे समझ आ रहा था। लेकिन क्या रिस्पॉन्ड करते हैं हम। एक वाइट स्कॉर्पियो में बैठा के ले जाया जाता है, अलग अलग जगह घुमाते हैं वो पहले, फिर एक पुरानी सी बिल्डिंग में लेके जाते हैं। वो समझ में नहीं आया कि मुझे वो थाना ही था या क्या था, मुझे बिल्कुल उसका एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कौन सा थाना था, क्या था। तो उसमें लेके जाते हैं, तो फिर वहाँ पर मेरी जैकेट निकलवा के पंखा चला देते हैं और वो पुलिस वाले ऐसे अजीब बात करने लग जाते हैं कि इसकी गिरफ्तारी यहाँ से दिखा देते हैं, इसकी गिरफ्तारी रेड लाइट एरिया से दिखा देते हैं, इस तरीके से बात करने लग जाता है। तभी एक कांस्टेबल आता है, वो वीडियो दिखाता है, वो कहता है कि ये वीडियो वायरल हो रहा है उन पुलिस वालों को। इतना कहते ही सारे पुलिस वाले उस कांस्टेबल के साथ बाहर चले जाते हैं और वो फिर आधे घंटे बाद आते हैं और आधे घंटे बाद आके वो मुझे एक प्राइवेट गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं। सिल्वर कलर की ग्रैंड i10 थी गाड़ी, और अम्बेडकर अस्पताल में लेके जाते हैं। 1:40 पे मेरा वहाँ पर मेडिकल होता है। तो वो डॉक्टर जहाँ पे बैठे थे, डॉक्टर साहब को भी वो गाइड करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादा मत लिखो, स्टाफ वालों के साथ पंगा है इसका। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने वीडियो देख लिया है और मुझे अपना काम करने दीजिए, मुझे जो करना है मैं पूरा मेडिकल करूँगा अच्छे से। तो उन्होंने मेरा पूरा मेडिकल किया। डॉक्टर साहब का मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सारा मेडिकल किया। उसके पत्रकार क्या कर सकता है इतनी बड़ी फोर्स के सामने, इतने बड़े स्टेट के सामने? वो रिपोर्ट कर सकता है, और ग्राउंड जीरो से मैं रिपोर्ट कर रहा था। तो ऐसे सोचते सोचते पत्रकारों के बारे में सोच रहा था, तो ये भी सोचने लगा कि यार पत्रकार का काम क्या होता है, रिपोर्ट करना। चलो ठीक है, यहाँ बंद कर दिया तो यहाँ से भी रिपोर्ट करेंगे। और दूसरा मैंने देखा कि जो पहले मैं अपने आप को विक्टिम मान रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि जो सत्ता द्वारा सताए गए लोग हैं, किसान हैं, वो भी हमारे साथ बंद हैं, वो उनके मेरे से ज़्यादा चोटें थीं। तो मुझे लगा कि इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा बाहर, तो इनके बारे में मुझे रिपोर्ट करना चाहिए। इसलिए मैंने एक पेन का जुगाड़ किया वहाँ, और पेन से फिर मैंने अपने जो टांगे थी उनके ऊपर नोट्स लेने शुरू कर दिए, उनके नाम लिखना, उनका उन्होंने जो स्टेटमेंट दे रहे थे वो लिखना शुरू कर दिया। वो बात करते करते मुझे अपनी चोटें भी दिखाते थे। किसी की कमर में बड़े बड़े नील के निशान थे, कभी किसी के पैरों पे। और उनको जैसे प्रोटेस्ट साइटों से गिरफ्तार नहीं किया गया था, किसी को नरेला मार्केट से गिरफ्तार किया, किसी को पश्चिम बिहार से गिरफ्तार किया, ऐसे गिरफ्तार किया गया था। और उनको ये भी नहीं मालूम था किसानों को कि उनके ऊपर क्या धाराएँ लगाई गई हैं। तो ये सब था। और हमारे साइड वाली चक्की में कुछ किसान, युवा किसान बंद थे, उनको भी प्रोटेस्ट साइट से गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो वो बीच में किसान लहर से जुड़े गीत भी गाते थे बेचारे। और कैदी, जितने भी कैदी जेल में होते, सब किसानों का सपोर्ट कर रहे थे, सब किसानों की इज्जत करते, और किसानों की सारे कैदी सपोर्ट में थे। और जेल का स्टाफ भी अच्छे से बिहेव कर रहा है। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब हैं, उनके गांव है बनियानी, उनके गांव के गुरुद्वारा के ग्रंथी हैं 70 साल के बाबा जीत सिंह, उनको भी अंदर कर रखा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो तो लंगर खिला रहे थे बुराड़ी के मैदान में, जो सरकार ने जो अलॉट कर रखा है स्थल जहाँ पे धरना करने के लिए, वहाँ पर जो कुछ किसान धरना दे रहे हैं उनको वो लंगर खिला रहे थे वहाँ पे। उनको भी अरेस्ट कर रखा 70 साल के बाबा जीत सिंह को, वो भी अपने चोटों के निशान दिखा रहे हैं मुझे। देखिए, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि उसको लोग सीरियस ही नहीं, मतलब जो संस्थाएं होती हैं बड़ी बड़ी सरकारी, वो सीरियस ही नहीं लेती। वो सोचते हैं कि ये ऐसे ही हैं और इनको करो बाहर। तो पुलिस का रवैया वैसे ही होता है। आप जब उनको अपना आई कार्ड वगैरह दिखा भी, जो अल्टरनेटिव मीडिया हाउसेज हैं वो भी अपना आई कार्ड दिखाते हैं, तो उनको भी वो रिकॉग्नाइज नहीं करते और बोलते हैं पता नहीं है क्या है, इसको भगाओ। मेरे आके बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जो अल्टरनेटिव मीडिया हाउस में काम करते थे, उनको पुलिस नहीं जाने देती थी प्रोटेस्ट साइट पे। कल भी जो न्यूज़ लॉन्ड्री के पत्रकार हैं उनको भी नहीं जाने दिया गया प्रोटेस्ट साइट पे। वीडियो तो करने वाला
कर रहे हैं अलाउ मीडिया को? हम वापस जा सकते हैं? अभी तो देखिए, आप आई कार्ड है आपके पास? हाँ। क्या कौन सा आई कार्ड है? ये वाला प्रेस है ना मैम, ये वाला प्रॉपर। अगर नेशनल कोई हो तो वो सही तो रहेगा। आज सुबह भी गए थे हम। तो बेसिकली आप मीडिया को अलाउ नहीं कर रहे हैं। अभी मीडिया अंदर जाना अलाउड नहीं है। क्यों सर? क्यों का जवाब तो क्या कर रहे हो? तो मीडिया भी अलाउड नहीं है। ये कब से शुरू हुआ? क्योंकि सुबह तो हम आए थे, आज सुबह तो आए थे, अंदर नहीं जा सकते। क्यों सर? मीडिया बैन है। बैन नहीं है ऐसा। तो ये लोग करते हैं ठीक ठाक, जो अल्टरनेटिव मीडिया हाउस के पत्रकार हो गए, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो गए, तो उनको ये मतलब इंसान भी नहीं समझते, इंसान से भी नीचे समझते हैं उनको, मतलब बहुत बुरी तरीके से इनसे बातचीत करते हैं। ये समस्याएं तो हैं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम कोई बड़ी गाड़ी वाले या फिर जो मेन स्ट्रीम जो गोदी मीडिया है उनके पत्रकार तो हैं नहीं। हम जैसे भी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं उतना करते हैं, गांव घूम के, और शहरों, जो गांव देहात किसानों के बीच, और शहरों के जो ऐसी बस्तियां जहां पर कोई नहीं जाता है, वहां पर हम लोग घूमते हैं, जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करना हमारा काम ग्राउंड जीरो से, सत्ता उसी से डरता है। पत्रकारिता का सबसे जो मतलब जोखिम भरा काम है वो ग्राउंड से रिपोर्ट करना, लेकिन सबसे ज़रूरी काम भी है। तो दोनों चीज़ें हैं, तो हमें इस ज़रूरी काम को करना होता है। और यही मुझे लगा कि इसीलिए मैंने दिहाड़ से भी, और जेल कोई अच्छी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, ये आप समझिए। मैं जेल को बिल्कुल भी ग्लैमराइज नहीं करना चाहूँगा। पत्रकारिता भी कोई ग्लैमराइज पेशा नहीं है, बड़ा जोखिम भरा पेशा है ना। जेल कोई मतलब जेल को भी ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। वहाँ पे यातनाएं, आदमी मानसिक तौर पे परेशान हो जाता है। 7 फुट चौड़े कमरे में और 9 फुट लंबे कमरे में 3 लोग बंद होते हैं, उसी में ही सारा कुछ होता है। तो आप सोच के देखिए कि क्या क्या बीतती है। तो और आप खुल के सांस भी नहीं ले पा रहे होते हैं। तो जेल कोई ग्लैमर चीज़ नहीं है, ग्लैमराइज करने की चीज़ नहीं है। तो जेल बड़ी मतलब बहुत कष्ट होता है जेल में बंद होना।